ऐसा होता है तो क्या हम लाडनू विधानसभा क्षेत्र का चुनाव के लिए स्टे नहीं ला सकते? अगर नहीं ला सकते तो फिर होम वोटिंग की व्यवस्था देने की कोई जरूरत ही नहीं थी। वोट देना है तो देना है, नहीं देना है तो देना है, ये तो हमारा अधिकार है। वोट 80 साल के ऊपर है। अभी जैसा कि 25 तारीख को चुनाव होने वाले हैं तो ये वोट देने नहीं जा सकते। और हमारे यहाँ होम वोटिंग की सुविधा चल रही है, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी न कोई आया न किसी ने हमसे संपर्क किया। आपका सुविधा भी चल रही है, हमको सुविधा बिल्कुल ही कौन देगी। अच्छा। आज 21 तारीख होगी, कोई वोटिंग के लिए कोई न कोई पूछने के लिए। तो दिव्यांग वोट देने के लिए हर बार जाते हैं, लेकिन इस बार होम वोटिंग की सुविधा होने के कारण वो सुविधा का लाभ लेना चाहते थे, लेकिन लाभ नहीं ले सके। नमस्कार, मैं सलोनी शर्मा कास्ट मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 25 नवंबर को वोटिंग है, तो वोटिंग के नाम पे जसवंतगढ़ में ऐसी धांधलीबाजी हुई है कि होम वोटिंग की सुविधा जब उपलब्ध थी, फिर भी होम वोटिंग के नाम पर इनको भ्रमित किया गया है। होम वोटिंग के लिए फॉर्म भरवा दिए गए थे, फिर भी आगे होम वोटिंग से इनको वंचित रखा गया है। तो हम ऐसे व्यक्तियों से आपको मिलाएंगे कि जिनके फॉर्म तो भरवा दिए गए हैं पर होम वोटिंग करने के लिए कोई नहीं आया है। तो पूरी बात ये अपन इनके परिवारजन बताएंगे कि इनके साथ क्या घटना घटित हुई है। तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत आपका भी। आप हमें पूरी घटना बताइए कि आपके साथ क्या क्या हुआ। मैं माणक गढ़ गली नंबर 6 जसवंतगढ़ विधानसभा क्षेत्र लाडनू 106 से बोल रहा हूँ। मेरा लड़का पिछले 30 साल से 80% विकलांग है और इसका वोट हम गुजरात में रहे चाहे कहीं भी रहे हम दिलाते रहे, लेकिन इस बार सरकार ने होम वोटिंग की व्यवस्था दी थी। उसके लिए करीब एक हफ्ता पहले यहाँ के बीएलओ हमारे पास आए थे, हमारे से फार्म भरवा के भी ले गए और इसके फोटो वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सब ले गए। उन्होंने मेरे को पूछा था कि आपका बच्चा कितने % विकलांग है। मैंने बताया कि मेरे पास तो सर्टिफिकेट वगैरह सब है, 80% विकलांग है। उसके बाद मुझे मालूम पड़ा कि होम वोटिंग की सुविधा होने के बावजूद भी और ये सब बातें बताने के बाद भी उन्होंने होम वोटिंग हमारी नहीं करवाई। मैंने ऊपर के अधिकारियों और बीएलओ से बात की, लेकिन कोई बढ़िया रिस्पॉन्स मेरे को नहीं मिला। और अगर सरकार ये सब सुविधा दे रही है तो हमारे बच्चों को या हमारे गांव में मेरे अलावा और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इस सुविधा से वो वंचित रहे। तो इसका क्या प्रशासन और ऊपर के अधिकारी एक्शन लेंगे ये तो नहीं मुझे मालूम, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है कि एक वोट से सरकारें गिर जाती है और एक वोट से सरकारें बन जाती है। तो अगर हम चाहें तो अगर कानूनी प्रक्रिया में अगर ऐसा होता है तो क्या हम लाडनू विधानसभा क्षेत्र का चुनाव के लिए स्टे नहीं ला सकते? अगर नहीं ला सकते तो फिर होम वोटिंग की व्यवस्था देने की कोई जरूरत ही नहीं थी। वोट देना है तो देना है, नहीं देना तो देना है, ये तो हमारा अधिकार है वोट देने का और हम देते आए, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहे हमने वोट दिया है। तो आपके पास मैंने सुना था कि आपके फिर आपने जब ये मुद्दा उठाया था तो आपके पास फोन भी कुछ आया था, तो उनसे आपके क्या बात हुई? मेरी बीएलओ से बात हुई तो वो बोले कि आपने मेरे को सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं किया था। वो मुझे रास्ते में मिले थे मार्केट में, तो मैंने उनको बोला कि सर्टिफिकेट तो घर पे मिलेगा, मेरी जेब में सर्टिफिकेट थोड़ा ही है। हाँ। उसके बाद वो बोले नहीं अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने उनको बोला कि आप उच्च अधिकारी का नंबर मुझे दीजिए। तो उच्च अधिकारी का नंबर देने के बाद मेरी तहसीलदार साहब से बात हुई थी। वो बोले इस साल तो अब कुछ नहीं हो सकता, हम ज्यादा से ज्यादा अगली बार जब चुनाव होंगे तब ये व्यवस्था वापस करवाएंगे। तो अगली बार का किसने देखा है? वर्तमान में अगर सरकार ने व्यवस्था दी है तो इस पे इन अधिकारियों पे क्यों ना एक्शन लिया जाए। हम ऊपर में इलेक्शन कमीशन इंडिया के जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वहां तक भी हम जाने को तैयार है और मैं आज इस विषय में सभी मेल या कार्रवाई होगी वो करूंगा। आपको क्या लगता है कि किसकी लापरवाही रही है? ये तो यहाँ के जो अधिकारी है उनकी लापरवाही है, उनको कोई मतलब ही नहीं है। अव्वल तो वो फोन ही नहीं उठाते हैं और फोन उठा के भी उन्होंने कोई अच्छा रेस्पॉन्स मेरे को नहीं दिया। अच्छा, आपने उन तक बात पहुंचाने का मैंने प्रयास किया? तहसीलदार तक बात पहुंचाई है और वो पर्यवेक्षक का नाम तो मैं उनका नहीं जानता, लेकिन उनका फोन आया था कि मैं गाड़ी भेज दूंगा आप। तो एक विकलांग बच्चे को
और वो भी व्हीलचेयर हमारे पास खुद की है, हम व्हीलचेयर लेने को तैयार है, लेकिन वो भी वोटिंग बूथ तक तो जाने नहीं देते। और उस बच्चे को जो जिसकी उम्र आज 35 साल है, उसको वोटिंग बूथ तक कंधे पे उठा के लेके जाना पॉसिबल नहीं है। अगर सरकार ने व्यवस्था दी है तो अधिकारियों पे एक्शन होना चाहिए। हाँ, इसीलिए हम वोटिंग की सुविधा की जाती है कि उनको कोई परेशानी ना हो, जाने में ले जाने में असुविधा ना हो, बट उनकी लापरवाही तो रही है, तभी ये सब कुछ हुआ है। सरकार का ये सोचना भी है कि ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत वोटिंग हो, और जितने भी विकलांग या बुजुर्ग जो आने में सक्षम नहीं है, उनको ये वोटिंग व्यवस्था दी गई थी कि होम वोटिंग करवाई जाए, लेकिन अधिकारियों ने किसी प्रकार का कोई ध्यान न देकर सिवाय हमको गुमराह करने के अलावा कुछ भी नहीं किया। जैसे कि विज्ञापन भी खर्च करते हैं, मीडिया में बहुत सारे विज्ञापन देते हैं, टेलीविजन में बहुत सारे विज्ञापन देते हैं, पर ये होम स्तर पर, जो ग्राउंड स्तर पर जो कार्रवाई चलती है, ये बहुत इनकी लापरवाही रहती है। विज्ञापन एक तो चुनाव आयोग अगर विज्ञापन देता है, और दूसरा अगर चुनाव आयोग या भारत सरकार ने अगर ऐसी कुछ व्यवस्था की है तो कम से कम विकलांग लोग और जो सक्षम नहीं है चलने फिरने में, जो 80 या 80 के ऊपर के लोग हैं जिनको चलने फिरने, तो ये सुविधा अगर दी है, प्रतिशत वोटों का बढ़े, उसके लिए उनको अगर ऐसी व्यवस्था की है, तो ये धांधली जो हुई है उनको ये क्यों ना उन पर एक्शन लिया जाए, और क्यों ना हम इसके आगे के लिए कार्रवाई करें और लाडनू विधानसभा क्षेत्र 106 पे स्टे लाने की कोशिश करें। मैं हरिकिशन मुंद्रा, गली नंबर 6, हमारी उम्र 86 वर्ष है अभी। मेरा बड़ा भाई जी 88 साल का हो चुका है। तो मैं बीएलओ साहब ने 16 अक्टूबर का व्हाट्सएप पर लिख कर भेजो कि घरों माने वोट देने के लिए जो फार्म भरना है, जगह फार्म जगह भेज दो ताकि मैं भर भेज दे। बीएलओ माने क्यों था का नाम में भेज दे। बी के बाद कोई बात को नहीं हुई। फिर 30 तारीख का मैं फिर रिपीट करियो, एक बीच में माने लाडनू और जगह अखबार की कटिंग आई का 80 प्लस रहा है, जगह सब ने घर में वोट देने को है, जगह आदमी ने मैं भेजा। बाकी वो मैंने वापिस लिख करके भेजो कि 80 प्लस जगह चलने फिरने में असमर्थ है, पानी वोट घरों करने के लिए अधिकार दिए हुए। मैं भी लिखी भाई 80 प्लस मेंशन जो किया है तो वे तो सबका लिए, क्यों नहीं सब मंत्री थे, हमारे अधिकारियों में बात कर लो। तो वो आपका एक अधिकारी का नंबर मैंने दिया, वहां नाम सुरेंद्र सिंह जी है। मैं वहां बात करी सुरेंद्र सिंह जी, मैं क्यों मैं था कि गाँव आ रही हूँ वहां, बाकी भी आया या नहीं आया पता को नहीं, बाकी मारूंगा कौन मिले। ते हर टाइम पर अलर्ट करता गया और थान भ्रमित करता गया। अरे कई बार अलर्ट करे हूँ, लिखित में करे हूँ, सबका रिकॉर्ड है मार्केट में, लिखा जगह रिकॉर्ड है, हम बात करी थी कि रिकॉर्डिंग है। भाई आपका सुविधा में चल रही है, वहां को सुविधा बिल्कुल ही कौन देखे। अच्छा। आज 21 तारीख होगी, कोई वोटिंग के लिए को नहीं है, न कोई पूछने के लिए है। ठीक है। ये मेरे दादी जी हैं जिनका नाम राधा देवी गग्गड़ है। ये 80 साल के ऊपर है। अभी जैसा कि 25 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, तो ये वोट देने नहीं जा सकते, और हमारे यहाँ होम वोटिंग की सुविधा चल रही है, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी न कोई आया न किसी ने हमसे संपर्क किया। तो जैसा कि फर्स्ट टाइम पे ये होम वोटिंग की सुविधा की गई है, तो अगर सरकार फर्स्ट टाइम में ही इस पर एक्शन नहीं लेगी तो आगे भी ऐसे ही लापरवाही होती रहेगी। तो मैं सरकार से आग्रह करना चाहती हूँ कि ये छोटी बात तो नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। एक छोटे से जसवंतगढ़ गांव में जब यह आपको देखने को मिलता है, ये लापरवाही देखने को मिलती है, तो बड़े स्तर पे और कितने गाँव में ये होती होगी। तो आपको जल्दी से जल्दी सरकार को एक्शन लेना चाहिए और वोट को ज्यादा से ज्यादा वोटिंग दिलवाने के लिए प्रेरित करना चाहिए और आके यहाँ पे इस गलती को सुधारना चाहिए। धन्यवाद।